वेलकम टू एवरीवन। जैसे कि देख पा रहे हैं हमारे पास थ्योरम है। थ्योरम क्या बोल रहा है कि द जीरो ऑफ अ रिंग, मतलब रिंग आर जो है वो रिंग है और उसमें जो जीरो होगा वो क्या होगा, इज यूनिक होगा। ठीक है, ये हमें प्रूफ करनी है। इसी तरीके से ये छोटे मोटे थ्योरम है, ठीक है, इतना इतना प्रूफ होगा, 4-5 लाइन का प्रूफ होगा। ठीक, इसी तरीके से हमारा हो जाता है एडिटिव इनवर्स जो होगा वो हमारा यूनिक होगा, या फिर आइडेंटिटी होगा वो हमारा यूनिक होगा। इस तरीके से एग्जाम में आते हैं, कुछ गिने चुने क्वेश्चन नहीं आते, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, 20 मार्क्स का दिया हुआ रहेगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मतलब जो आंसर लिखेंगे किस तरीके से लिखेंगे, हमें एक्चुअली में ये प्रूफ ही करनी है। ठीक है, थ्योरम है मीन्स प्रूफ ही करनी है। ठीक, और इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करवा चुके हैं। बस यही हमारा थ्योरम रहेगा, 4-5 थ्योरम जो भी है, सॉरी हाँ 3 थ्योरम इसमें रहेगा और 1 थ्योरम और करवाएंगे। बस 4 थ्योरम जो रहेगा, बस उसके बाद ये पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और जो भी रिंग नहीं पढ़े हैं वो ज़रूर पढ़ लीजिए। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरे चैनल में जाकर, तो प्लीज़ उसको पढ़ लीजिए। और जो भी न्यू है चैनल पे, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर दीजिए, फ्रेंड्स को भी बता दीजिए। ठीक है, चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ किस तरह से, देखिए थ्योरम तो हमारा ये है कि द जीरो ऑफ अ रिंग मीन्स रिंग आर में जो जीरो है वो यूनिक है, ये हमें दिखानी है। ठीक, तो क्या करेंगे कि हम मान लेते, देखिए अगर कोई चीज़ को यूनिक दिखाना होता है, यूनिक मतलब होता है 1 टाइम्स ही है, ये 1 टाइम्स। ठीक है, तो मीन्स क्या हुआ कि इसे यूनिक दिखानी है, मतलब एक ही बार होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि 2 है, मतलब जैसे 0 होता है ना, तो 0 दिस वन एंड एक हम मान लेते हैं 0 डैश। ये हमारा 2 0 एलिमेंट है किसमें, आर में। दिखानी हमें यूनिक है। यूनिक मीन्स क्या हुआ कि एक ही एलिमेंट होनी चाहिए, लाइक करना चाहिए। मतलब ये दोनों को अगर आपस में इक्वल दिखा दे तो क्या ये हमारा यूनिक प्रूफ नहीं हो जाएगा। ये लिखेंगे तो भी यही होता है 0, और 0 लिखेंगे तो भी मतलब 0 ही होता है। मतलब दोनों आपस में इक्वल है, मतलब क्या है, ये हमारा यूनिक है। क्लियर, इस तरीके से दिखाया जाता है यूनिक। ओके, जैसे हमारा एडिटिव इनवर्स भी होगा, एडिटिव इनवर्स भी 2 हम मान लेंगे, दिखा देंगे दोनों आपस में इक्वल है। फिर अगर आइडेंटिटी होता है तो आइडेंटिटी को भी दो मान लेंगे और दिखा देंगे दोनों आपस में इक्वल है, सिंपल। ठीक, तो इसी तरीके से चलिए इसको 0 वाला प्रूव करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ पॉसिबल लेट, मान लेते हैं क्या कि 0 है एंड एक मान लेते हैं क्या कि 0 डैश है। ठीक है, 0 एंड 0 डैश बी द जीरो ऑफ अ रिंग आर। ठीक है, रिंग आर का क्या है, 0 जो है वो 0 और 0 डैश है, ये हम मान लिए। देन फ्रॉम definition we have for every element क्या है, एवरी एलिमेंट हमारा क्या होगा, ए किसकी, ऑफ आर की। ठीक है, मतलब क्या हुआ, देखिए रिंग है मीन्स हमारा क्या होता है, डिफिनेशन के थ्रू, रिंग की डिफिनेशन के थ्रू कुछ ना कुछ एलिमेंट तो इसमें लाइक आना चाहिए, तभी तो रिंग की प्रॉपर्टी सारा सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, और रिंग है तो मतलब सारा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है ऑटोमेटिकली। तो देन फ्रॉम डिफिनेशन, ठीक है, डिफिनेशन मतलब किसका, रिंग की डिफिनेशन से वी हैव फॉर एवरी एलिमेंट क्या होगा, ए जो है ऑफ किसकी, आर की। मतलब ए जो एलिमेंट है किसमें बिलोंग कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है। देन देखिए अब 0 एलिमेंट है, मतलब क्या होगा, ए प्लस 0 करेंगे, दिस इज इक्वल टू क्या देगा, रिजल्ट ए देगा ना। देखिए प्रॉपर्टी के थ्रू देगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 0 एक हम 0 एलिमेंट माने, 0 डैश को भी हम 0 एलिमेंट ही माने, मतलब ए प्लस अगर 0 डैश भी करते हैं तो भी रिजल्ट क्या देगा, हमारा ए ही देगा रिजल्ट। क्लियर, समझ में आ रही है। चेक डिफिनेशन के थ्रू दिस वन एंड दिस वन। ओके, देन सिंस द इक्वेशन, इसे इक्वेशन 1 कंसीडर कर लीजिए सिंपल, और इसे इक्वेशन 2 कंसीडर कर लीजिए। ओके, देन द इक्वेशन 1 इज ट्रू फॉर एवरी एलिमेंट ए ऑफ आर के लिए वी में replace a in the equation by किससे, 0 डैश से हम रिप्लेस कर सकते हैं।
ठीक है, मतलब क्या हुआ ना कि फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या करेंगे कि देखिए द इक्वेशन 1 जो है इज ट्रू फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए ऑफ आर, है ना। ट्रू तो है ही, क्योंकि ए हमारा जो एलिमेंट है वो आर का एलिमेंट है, और ए के साथ मतलब रिंग का एलिमेंट है, और रिंग के एलिमेंट के साथ अगर हम जीरो डालते हैं, मतलब एडिशन में जीरो ऐड करते हैं, तो क्या होगा, वही रिजल्ट देगा, तो उसके लिए तो ट्रू है। तो हम क्या करेंगे कि ए जो है ना उसको रिप्लेस कर देंगे, किससे, जीरो डैश से रिप्लेस कर देंगे। ओके, तो देन वी हैव क्या होगा हमारे पास, देन वी हैव क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए ए को रिप्लेस कर देंगे जीरो डैश से, मतलब क्या, ए की जगह पे पुट कर देंगे जीरो डैश, तो इक्वेशन 1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा जीरो डैश प्लस जीरो, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो डैश, ये हो जाएगी। ठीक है, इसे इक्वेशन 3 कंसीडर कर लेते हैं, और यहाँ पे जो इक्वेशन 2 है उसको उसमें भी रिप्लेस करेंगे। ठीक है, इन अ सिमिलर मैनर बाय पुटिंग, क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे ए को रिप्लेस किए जीरो डैश से, अब ए को रिप्लेस कर देते हैं यहाँ से जीरो से। ठीक है, ए इक्वल टू जीरो, मतलब ए इज रिप्लेस बाई जीरो, तो क्या हो जाता है, इट फॉलो फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, ये इक्वेशन 2 में फॉलो करेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो प्लस यहाँ पे जीरो डैश, दिस इज इक्वल टू जीरो, ये टर्म्स हो जाएगा। ठीक, नाउ देन तो दिस इज इक्वेशन क्या हो जाएगा 4, इसे इक्वेशन 4 कंसिडर कर लीजिए। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 वी हैव, देखिए क्या हो जाता है रिजल्ट, 3 और 4 से कुछ रिलेट हो पा रहा है क्या, इधर हमारा दोनों आपस में इक्वल, देखिए जीरो डैश प्लस जीरो, जीरो प्लस जीरो डैश, मतलब क्या हुआ कि दोनों आपस में इक्वल है। पहले 2 लिखिए, 2 प्लस 3 लिखिए, या 3 प्लस 2 लिखिए। ठीक है, रिजल्ट तो हमारा वही आने वाला है। क्लियर, तो देख पा रहे कि LHS हमारा इक्वल है, मतलब क्या RHS भी इक्वल होगा। एक्चुअली में हमें प्रूफ करने के लिए यही दिखाना था कि दो हम ले लेंगे, अगर जीरो एलिमेंट, जीरो और जीरो डैश दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए, तब जाके हमारा यूनिक होगा। तो दोनों आपस में इक्वल होगा, देखिए इधर हमारा LHS इक्वल मीन्स RHS इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 वी हैव क्या हो जाएगा, जीरो डैश इक्वल टू जीरो हो जाएगा, इधर इक्वल मतलब इधर इक्वल। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि ये थ्योरम होता है प्रूफ। क्लियर, समझ में आ गई, यहाँ पे हम प्रूफ बोल सकते हैं। तो जीरो वाले जो थ्योरम थे वो प्रूफ हो गए। इसी तरीके से एडिटिव इनवर्स का भी आता है, तो एडिटिव इनवर्स का हम क्वेश्चन लिख देते हैं, थ्योरम का, थ्योरम मतलब लिख देते हैं। ठीक है, क्या है दी एडिटिव इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट ए ऑफ आर। ठीक है, मतलब क्या, ए जो है वो कहाँ का एलिमेंट है, आर का एलिमेंट है, और इसकी जो एडिटिव इनवर्स होगी, ठीक है, ए की जो एडिटिव इनवर्स होगी वो क्या होगी, इज यूनिक, ये यूनिक होगी। मतलब हम क्या करेंगे यूनिक दिखाने के लिए, तो हम दो इसके लेंगे एडिटिव इनवर्स ए की, और दोनों को आपस में इक्वल दिखाएंगे, देन बोलेंगे क्या, हाँ है हमारा यूनिक। ओके, तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। देखिए ये एग्ज़ाम में आया हुआ था। ओके, तो एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रिपीटेड होता है, सेमेस्टर 4 में भी रिपीटेड होता है, सेमेस्टर 6 में तो सबसे ज़्यादा रिपीटेड होता है। ओके, प्रूफ। ठीक, नाउ तो करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम मान लेते हैं क्या कि ए जो है उसकी दो एडिटिव इनवर्स है सबसे पहले। ओके, तो इफ पॉसिबल क्या करते हैं, लेट, एक मानते हैं x एंड सेकेंड मानते हैं क्या, y। ठीक, दो एलिमेंट बी टू इनवर्स, एडिटिव मतलब एडिशन में इनवर्स। ठीक है, टू इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट ए।
ऑफ आर की, ठीक है। मतलब ए जो है वो आर में बिलोंग कर रहा है और उसकी दो एडिटिव इनवर्स है एक्स और वाई। तो देखिए आर हमारा जो है वो रिंग है, मतलब क्या हुआ कि थ्योरम के थ्रू बोल सकते हैं क्या होगा, मतलब जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी उसके थ्रू ए और उसकी इनवर्स, ठीक है, एक एक्स पे हम मानते हैं। तो रिजल्ट हमारा क्या देता था, याद है कुछ, ए और फिर उसका इनवर्स, रिजल्ट क्या देता है, जीरो। मतलब आइडेंटिटी एडिशन वाला जो होती है वो जीरो ही देता है, इसीलिए हम फर्स्ट थ्योरम वो करवाएं, तब सेकेंड में ये करवा रहे हैं, ठीक है। आइडेंटिटी रिजल्ट दे रहा है ना, आइडेंटिटी क्या है, जीरो है आइडेंटिटी, ओके। देन ये हो गया, ठीक है। एंड ए प्लस अगर हम वाई भी करेंगे, वाई भी तो इसका इनवर्स ही है ना, दिस इज इक्वल टू क्या देगा, ऑल्सो जीरो दे देगा, देगा, ठीक है। तो मतलब क्या हम देख पा रहे हैं, दिस इक्वेशन 1 इसे कंसीडर कर लीजिए और इसे इक्वेशन 2 कंसीडर कर दीजिए, सिंपल, ठीक। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। देन हम देख पा रहे हैं क्या, हमें देखिए हम मान लिए क्या कि दो हमारा जो है वो इनवर्स है एक्स और वाई, ठीक। और इसे यूनिक दिखानी मतलब दोनों को आपस में इक्वल दिखाना है। तो यहाँ पे माने प्रॉपर्टी के थ्रू ये हमारा आया, दिस वन दिस आया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या देख पा रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आर एच एस इक्वल है ना, जीरो यहाँ पे भी जीरो यहाँ पे भी, मतलब एल एच एस भी इक्वल होगा, ए प्लस एक्स दिस इज इक्वल टू ए प्लस वाई बोल सकते हैं, ठीक है। अब आई बात, हम पढ़ाए थे लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और राइट कैंसिलेशन लॉ पढ़ाए थे, कुछ याद है, ठीक है। तो वो कैंसिलेशन लॉ जो होती है, तो कैंसिलेशन लॉ के थ्रू मतलब एडिशन में भी कैंसिलेशन लॉ होती है, जिसके थ्रू ए और ए यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो ए अगर हम इधर ले आते हैं तो नेगेटिव में हो जाता है ना, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाता है और एक्स और वाई बच जाता, ठीक। ऐसे भी होता है जनरली, समझिए अगर यहाँ पे 2 रहा, ठीक है, और प्लस यहाँ पे 4 नहीं, ऐसे एडिशन वाला ये समझ में नहीं आएगा। अगर सेम सेम रहता है ना तो कैंसिल होता है, सॉरी समझा देते हैं, 2 + 4 है, दिस इज इक्वल टू यहाँ पे 2 + 8 है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि ये और ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकता है। हम इधर कर देखिए, सारा एलिमेंट अगर हम इधर कर देते हैं तो भी 2 2 कैंसिल हो जाएगा, अगर यही एलिमेंट हम इधर करते हैं तो भी 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी कैंसिलेशन होल्ड करती है, जो कि a + x है और a + y है, मतलब a सेम सेम एलिमेंट हो और बीच में इक्वल का सिंबल हो ना, तो सेम सेम एलिमेंट हमारा कैंसिल हो जाता है, इसलिए a यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, x = y बच जाएगा, सिंपल, ठीक है। दिस इज a कैंसिल, x = y हो गया, क्लियर, समझ में आई। तो यहाँ पे लिख दिएगा फ्रॉम कैंसिलेशन लॉ के थ्रू हो गया, मतलब क्या हम दिखा पाए क्या हो रहा है, x = y, तो ये थ्योरम होती है प्रूव्ड, ओके। तो कितना इजी था, बस 4 लाइन का थ्योरम था, ठीक है। इसी तरीके से एक हमारा और थ्योरम है जो कि क्या है, देखिए हम इसे इरेज कर रहे हैं, ओके। आइडेंटिटी का थ्योरम है, छोटा छोटा थ्योरम ना कोई करवाता नहीं है, तो छोटा छोटा थ्योरम ही एग्जाम में आता है, ठीक है। 2-3 थ्योरम मिला के आ जाता है, हम बताए भी हैं कि इफ अ रिंग आर, रिंग जो है आर, मतलब आर रिंग है, क्या बोला है, हैज अ यूनिटी एलिमेंट इट इज यूनिक, मतलब क्या कि रिंग के पास यूनिटी एलिमेंट है और वो हमारा क्या होगा, यूनिक होगा, ये हमें दिखानी है, ओके। ये भी एग्जाम में आया हुआ है, दोनों एग्जाम में, ये भी एग्जाम में आया हुआ था और ये भी हमारा एग्जाम में आया हुआ है। आप लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखते हैं तो ज़रूर उसको देखिए, मेरे चैनल पे अपलोड रहता है, 2-3 ईयर्स का है अपलोड, प्लेलिस्ट बना हुआ, जाके जरूर चेक कीजिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखना कंपलसरी है। देन इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो यहाँ पे भी सिंपल है कि यूनिटी एलिमेंट को यूनिक दिखाना, मतलब 2 यूनिटी एलिमेंट लेते हैं और दोनों को आपस में इक्वल दिखा दें, मतलब क्या हो गया, हमारा यूनिक हो गया, ठीक है। तो इफ पॉसिबल क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं 2 यूनिटी एलिमेंट, ठीक है। तो इफ पॉसिबल लेट ई एंड मानते हैं ई डैश, ठीक है। ई एंड ई डैश जो है बी द यूनिटी एलिमेंट ऑफ किसका, रिंग आर का, ठीक है।
ये हम मान लेते हैं। ओके, दो यूनिटी एलिमेंट ई एंड ई डैश, और किसका है, तो रिंग आर का है, सिंपल रिंग आर ही रहेगा। देन फॉर एवरी ए जो है कोई एलिमेंट वो बिलोंग करेगा आर में, ठीक है, ऐसा हो सकता है। ठीक, ए कोई एलिमेंट रहेगा जो आर में बिलोंग करेगा, तो एलिमेंट के साथ ही तो हम बनाते हैं यूनिटी लिखे, या फिर तो देखिए यूनिटी जो होता है, यूनिटी वाला हम प्रॉपर्टी बताए थे, यूनिटी ऑफ रिंग का प्रूफ करते हैं, जो कि 1 मल्टीप्लाई विद कोई एलिमेंट होता है तब जाके तो ये हमारा देता है रिजल्ट, इस तरीके से देता है यूनिटी वाला, मल्टीप्लीकेशन में होता है यूनिटी वाला, ठीक है, एडिशन में कभी नहीं होता है। ठीक, तो ए कोई एलिमेंट है जो कि हमारा किसका है, आर का एलिमेंट है, क्लियर। तो वी हैव क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, वी हैव ई हमारा यूनिटी एलिमेंट है, इसके साथ हमारा क्या होता है, ए मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में, दिस इज इक्वल टू क्या रिजल्ट देता है, ए देता है, रिजल्ट देता है। ठीक, तो ई मल्टीप्लाई विद ए, और इसी को लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई विद ई, रिजल्ट तो हमारा यही देगा, ठीक है। एंड क्या देगा, तो ई एक है हमारा यूनिटी एलिमेंट, ई डैश भी तो है, ई डैश ए, ये देगा रिजल्ट, और ए ई डैश देखिए ये देगा रिजल्ट, ठीक है। इसे इक्वेशन 1 कंसीडर कर लीजिए, इसे इक्वेशन 2 कंसीडर कर लीजिए, सिंपल। ओके, देन अब हम क्या करेंगे कि देखिए जैसे हम जीरो एलिमेंट वाला प्रूफ किए थे ना, उसी तरीके से इसको भी प्रूफ करेंगे। हमें दिखानी है ई और ई डैश को आपस में इक्वल, ई और ई डैश को आपस में इक्वल कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ पे देखिए ए है, यहाँ पे भी ए है, तो ए की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे कि ये इक्वल हो जाए, और ए की जगह पे यहाँ पे भी क्या पुट करेंगे कि सेम सेम आ जाएगा। ठीक, तो इसके लिए दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहले ना हम इस टर्म को अगर हम इधर लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, किसी को भी, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल है तो किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, बुक में जैसा भी लिखा हो आप ऐसे ही लेके चलिए, ठीक है। देखिए लिखेंगे यहाँ पे क्या, इन पार्टिकुलर क्या करेंगे, ई है यहाँ पे, ठीक है, ई के जगह पे हम पुट आउट करते हैं, सॉरी ई तो हमारा है ही, ए के जगह पे पुट आउट करते हैं क्या, ए डैश, मतलब सॉरी ई डैश, जो यहाँ नहीं है वो ई है, ई डैश नहीं है, ठीक है, दिस इज इक्वल टू ए के जगह पे ई डैश पुट आउट किए, और यहाँ पे ई डैश ई, ठीक है, लिखेंगे हम बाई पुटिंग यहाँ पे बगल में, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट में, बाई पुटिंग ए इक्वल टू ई डैश, ठीक, ये फर्स्ट वाला टर्म में, एंड सेकेंड वाला टर्म में एंड करके लिखेंगे, एंड ई डैश यहाँ पे है क्या, नहीं यहाँ पे ई नहीं है, तो दिस इज ई, यहाँ पे ई, और यहाँ पे ई और ई डैश, मतलब बाई पुटिंग ए इक्वल टू क्या, ई पुट आउट कर दिए, ठीक है, इस तरीके से। देन तो देख पा रहे हैं क्या, देखिए ई डैश ई, मतलब क्या हुआ, इक्वल ही हुआ। आप आगे पीछे कर सकते हैं, यहाँ पे भी देखिए ई डैश ई है, ई डैश है, मतलब ये इक्वल ही हुआ, ठीक, तो ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, मतलब ये टर्म्स भी हमारा इक्वल होगा, ई डैश और ई भी इक्वल होगा ना, ठीक है। देन तो हम क्या बोल सकते हैं, इसे इक्वेशन 3 या 4 दे सकते हैं, सिंपल 3 इसे 4 दे सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 and 4 वी हैव, क्या हो जाएगा हमारे पास, वी हैव क्या हो जाएगा, दिस वन, ये हमारा इक्वल, ये हमारा इक्वल, मतलब ई डैश इक्वल टू ई हो जाएगा, दिस इज प्रूव्ड, बस हो गया प्रूफ, ठीक है, ई डैश इक्वल टू ई, मतलब ये थ्योरम हो जाता है प्रूफ, ठीक है। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये सब थ्योरम, है ना, 3 थ्योरम जो थे बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक और थ्योरम है जो छोटा सा थ्योरम है, ये भी एग्जाम में आता है, उसके बाद एक थ्योरम हम करवाएंगे जो कि थोड़ा सा लॉन्ग होगा, वो हम बाद में करवाएंगे, ठीक है। इस वीडियो में एक और छोटा सा थ्योरम करा था, बस छोटा सा थ्योरम, ओके। पेशेंस के साथ रखिए ना, छोटा छोटा थ्योरम्स करना बहुत ज़रूरी है, और एक एक चीज़ बता रहे हैं तो अच्छी बात है ना। देखिए थ्योरम क्या है, थ्योरम में क्या है कि इफ एन एलिमेंट ए ऑफ रिंग किसकी, आर की, ठीक है, मतलब ए जो एलिमेंट है वो किसका है, आर का एलिमेंट है, सिंपल, और विथ यूनिटी एलिमेंट
यूनिटी एलिमेंट, जो कि यूनिटी एलिमेंट क्या होती है, 1 होती है। यूनिटी एलिमेंट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इट इज यूनिक। ठीक है, ये हमें दिखानी है। मतलब क्या हुआ कि जो हमारी ए कोई एलिमेंट है सिंपल आर की विथ यूनिटी एलिमेंट है 1। ठीक है, 1 यूनिटी एलिमेंट है, तो 1 यूनिटी एलिमेंट होती है तो मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ही होती है ना। यूनिटी एलिमेंट जो होती है वो मल्टीप्लिकेटिव में ही होती है, तो वो क्या होगा, ये हमारा यूनिक होगा, ये दिखानी है। 1 जो होगी वो यूनिक होगी, यूनिटी एलिमेंट हमारा यूनिक होगा, ये दिखाना। सबसे पहले तो हम दिखाएं 0 एलिमेंट, उसके बाद दिखाएं क्या, इनवर्स एलिमेंट, उसके बाद दिखाएं आइडेंटिटी एलिमेंट, देन अब यूनिटी एलिमेंट भी जो होगा वो यूनिक लाई करेगा, ये हमें दिखानी है। ये थ्योरम बोल रहा है। ओके, सिंपल। तो चलिए थ्योरम को प्रूव करते हैं। ये धूप आ जा रही है, दिक्कत हो रहा है। प्रूफ। ओके, अब थोड़ा ठीक है। ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं। सपोज दैट सपोज कर रहे हैं क्या कि बोथ B एंड C। ठीक है, A तो कोई एलिमेंट है ही, तो B और C जो है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सॉरी, यहाँ पे क्या बोला है कि रिंग आर विथ यूनिटी एलिमेंट 1 है, हैज, उसके पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज यूनिक। मल्टीप्लिकेटिव जो इनवर्स आएगी वो यूनिक होगी। ठीक है, तो सपोज दैट मान लेते हैं कि वो बी और सी जो है, जैसे ए हमारा हो गया, ए की इनवर्स कुछ और होगी, बट हम मान लेते हैं 2 है, बी और सी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। इससे पहले आया था कि हमारा एडिशन के रिस्पेक्ट में जो होती है इनवर्स, वो हमें दिखानी थी यूनिक। अब मल्टीप्लिकेटिव के इनवर्स मतलब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इनवर्स जो होती है वो यूनिक दिखानी है। सॉरी फॉर माय मिस्टेक, यूनिटी एलिमेंट को यूनिक नहीं दिखानी है। यूनिटी एलिमेंट 1 होता ही है, वो यूनिक होता ही है। ठीक, हमें दिखानी है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जो इनवर्स होगी उसे यूनिक दिखानी है। इससे पहले एडिशन के रिस्पेक्ट में इनवर्स हुआ था, वो हम दिखाए थे। ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में हमारा यूनिक हम इनवर्स 2 मान लेते हैं, बी और सी मान लेते हैं। ठीक है, बी और सी माने ऑफ किसकी, इनवर्स ऑफ ए। ओके, देन तो क्या होगा बताइए, इनवर्स होता है मतलब क्या होता है, तो देन जो होगा वो हमारा जैसे बी है, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं ए। ठीक, तो रिजल्ट हमारा क्या देगा, यूनिटी देगा, दिस वन, इसीलिए यूनिटी यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड अगर सी और ए मल्टीप्लाई कर दिए मतलब रिजल्ट हमारा क्या देगा, यूनिटी एलिमेंट देगा, ये देगा। ठीक है, देन तो हेंस by the associative law of multiplication we get क्या मिलेगा, देखिए मल्टीप्लिकेशन की जो एसोसिएटिव लॉ होती है उसके थ्रू हमें क्या मिलेगा, तो देखिए एसोसिएटिव मीन्स हमारा 3 एलिमेंट होना चाहिए, तो बी और ए है ही, उसके साथ मिलाएंगे क्या, सी, क्योंकि 3 एलिमेंट है ना, ए बी सी 3 एलिमेंट है, तो सी। ठीक है, 3 एलिमेंट है और एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन मतलब 2 एलिमेंट को एक साथ रखें, 2 एलिमेंट दिस वन, दिस इज इक्वल टू बी ए और सी, ये 2 एलिमेंट एक साथ। ठीक है, और इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, ए सी मतलब सी ए, रिजल्ट क्या देता है, 1 देता है। ठीक है, और बी ए मतलब मान लीजिए यहीं पे देखिए बी ए रिजल्ट क्या दिया है, 1 दिया है, तो दिस इज 1 मल्टीप्लाई विद सी, दिस इज रिजल्ट क्या दे रहा है, सी दे रहा है, रिजल्ट सी। इसी तरीके से बट सिंस क्या है कि ए और सी मतलब यहाँ पे ए और सी जो होगा दिस इज इक्वल टू क्या रिजल्ट देगा, ये हमारा देगा 1, वी है ए और सी रिजल्ट देगा ना 1। ठीक है, और ये तीनों आपस में इक्वल, मतलब तीनों चारों आपस में इक्वल ही है। ठीक, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये टर्म्स में अगर ए सी हमारा क्या हो रहा है 1, तो मतलब ये वाला जो टर्म्स है बी मल्टीप्लाई विथ 1, तो रिजल्ट क्या देगा, बी दे देगा, बी और हमारा क्या है ए सी, दिस इज इक्वल टू
बी मल्टीप्लाई विथ 1 दिस इज इक्वल टू बी रिजल्ट दे रहा है। बट यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे रिजल्ट दिया सी और इससे दिया रिजल्ट बी। मतलब क्या है कि दोनों सेम है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। दिस इज इक्वेशन 1 कंसिडर कीजिए, दिस इज इक्वेशन 2 कंसिडर कीजिए एंड बी इक्वल टू सी हो जाएगा। हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 एंड 2 से सी इक्वल टू बी। ठीक है, दिस इज प्रूव्ड, दिस इज प्रूव्ड। ओके, तो यहाँ तक ये थ्योरम कंप्लीट हो जाता है सारा। ठीक है, उम्मीद है कि बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।